अगर 2 से 3 दिन के अंदर अगर ये हिंसा नहीं रुका तो हम तमिलनाडु पहुंचेंगे और पहुंच करके जो हमारा काम होता है, जिस रूप के लिए आप सब हमें जानते हैं, जो कटिहार रूप आपने हमें देखा हमारे अंदर, वही रूप जा करके तमिलनाडु सीएम हाउस के सामने दिखा देंगे। क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, हमारे भाइयों को यूं ही तुम काटोगे और हम चुपचाप बैठे रहें, हम उसमें से नहीं हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हम जवाब देना जानते हैं। ये तमिलनाडु तुम्हारे बाप का नहीं है, ठीक है? तमिलनाडु पूरे भारतीयों का है, चाहे देश का कोई भी कोना हो, हर एक कोने में प्रत्येक भारतीयों का हिस्सा है और उसमें आराम से हम रह सकते हैं, आराम से हम जी खा सकते हैं। खास करके जिस प्रकार से जो रवैया हम देख रहे हैं गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि आप उत्तर भारत में आकर के आप चुनाव लड़ लेते हैं, उत्तर भारत से आप वोट ले लेते हैं और उत्तर भारतीयों को आप यूं ही आप कटवाते रहते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में। जब उत्तर भारतीय से जब इतनी ही नफरत है आपको, तो फिर उत्तर भारत आप आते क्यों हैं? सिर्फ उत्तर भारतीयों को आप वोटर के रूप में जानते हैं। हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहे हैं, आप इस हिंसा को रोकिए वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। मैं तमाम जितने भी पॉलिटिकल दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, समाजवादी पार्टी हो, मैं सभी लोगों से मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि इस हिंसा को रुकवाइए, इस हिंसा को रुकवाइए, वरना जनता जवाब देना जानती है। और इस सबको पता है कि हिंसा कौन करवाते हैं, हिंसा कौन करवाते हैं, सबको पता है हिंसा किनकी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बनारस में आकर के चुनाव लड़ लेते हैं, वोट ले लेते हैं, उत्तर भारत में अपना पूरा परिवार बसाने लगते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तब उत्तर भारतीयों का खून बहाना शुरू कर देते हैं आप। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग कभी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस घटना में जितने भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए और इस घटना को रोकिए। और नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में सिर्फ उत्तर भारतीय हैं, तमिलनाडु वाले भी कहीं जाते हैं। तमिलनाडु वाले सिर्फ तमिलनाडु में नहीं रहते हैं, तमिलनाडु वाले भी कहीं जाते हैं। एक वक्त था ना जब राज ठाकरे और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे तांडव मचा के रखा था महाराष्ट्र में, क्या स्थिति हुई देख रहे हैं ना। तो नंगा नाच मत करो, वरना नंगा कर देना जानते हैं हम लोग। और रही बात अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी, वोट यहां पे आपको दिया गया है ना, उत्तर भारतीय वोट आपको दिए हैं ना कि एम.के. स्टालिन को दिए हैं वोट। तो उत्तर भारतीय जब आपको वोट दिए हैं और आपको वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, तो ये आपकी दायित्व बनती है कि आप देश को कैसे आप एकता के सूत्र में बांधेंगे, देश में कैसे शांति व्यवस्था बहाल करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। और भाजपा बैठ करके जो नंगा नाच करवा रही है और देख रही है, ये कतई बर्दाश्त वाली बात नहीं है। पहले तो 2024 के चुनाव के लिए कुछ और किए जा रहे थे, हिंदू राष्ट्र वाली बात कर रहे थे, ये बात तमाम बात कहे जा रहे थे।
अब जब इतना से भी मन नहीं भरा तब मजदूरों का हत्या करवाने लगे, गरीबों का खून बहाने लगे। ये कैसी घटिया राजनीति पे उतर गए हो भाजपा वालों। और कहां चले गए देश के चौकीदार? देश के अंदर हिंसा फैली है। तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों का खून लगातार बहाया जा रहा है, चौकीदार कहां गायब है? चौकीदार नींद से तो जागो। मैं स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं, इस घटना को अगर नहीं रोका गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। फिर उसके बाद कोई भी लोग ये नहीं कहेंगे कि उत्तर भारतीय भी ऐसे होते हैं। अपने आप को बहुत राजनीतिक चाणक्य कह रहे हो ना, तो चाणक्य के हम लोग बाप हैं उत्तर भारतीय। हम लोग जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। तुम हमारे भाइयों का खून बहा करके, हमारे भाइयों की हत्या करके देश में उन्माद फैलाना चाहते हो और उन्माद के बदौलत तुम वोट लेना चाहते हो, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु सरकार कान खोल करके सुन लो, तमिलनाडु तुम्हारे बाप का नहीं है। तमिलनाडु भी अखंड भारत का हिस्सा है और उस अखंड भारत में सभी भारतीयों का अपना हक और अधिकार है। अरे तमिलनाडु सरकार, तुम्हारे यहां हमारे भारतीय मजदूर इसलिए चले गए क्योंकि 17 साल तक यहां पे बिहार में जिसका शासन व्यवस्था था ना, वो भाजपा थी और उसने हमारे बिहार के मजदूरों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। बिहार में नौकरियां बंद कर दी थी, रोजगार के अवसर बंद कर दिए थे, ना कोई फैक्ट्री लगवाया। इसीलिए यहां के मजदूर, यहां के मेरे भाई, मेरे गरीब दोस्त पलायन करके कभी तमिलनाडु तो कभी हरियाणा, कभी गुजरात जाने को मजबूर हो गए। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, किस प्रकार से गरीबों का दोहन किया जा रहा है, किस प्रकार से गरीबों का शोषण किया जा रहा है। तो तमिलनाडु मामले पे मैं बहुत गंभीर हूं और इसमें हमें पता है कि हमारा ये लाइव बड़े लोगों को पसंद नहीं पड़ेगा, जो अमीर घराने के जो औलाद है उनको पसंद नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने घर में छुपे बैठे हैं ना। जो हमारे गरीब गुरबे किसान मजदूर नौजवान जो मेरे भाई हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए सरकार के बीजेपी के उस 2 करोड़ सालाना रोजगार के लोभ में आकर के बीजेपी को वोट दे दिए, बीजेपी के उस हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपए आने वाली बात की सपना देख करके बीजेपी को वोट दे दिए। लेकिन उसके बाद वो बीजेपी कहती है कि पकौड़ा तलो, चाय बेचो। उसके बाद तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ जो कि मिलना चाहिए जनता को, वो तमाम योजनाओं के पैसे को अडानी और अंबानी के झोली में डाल दिए। और जिनका पैसा था, जिनका हक था, आज वो मेरे सभी भाई तमिलनाडु गए हुए हैं, तो कभी गुजरात जाते हैं, तो कभी सूरत जाते हैं, तो कभी हरियाणा जाते हैं। तकलीफ उन भाइयों को है ना, बड़े घराने के जो बाल बच्चे हैं उनको तकलीफ थोड़े है। तो हम गरीबी से गुजरे हैं, गरीबी में हमने जन्म लिया है, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। और जितने भी जो तमिलनाडु गए हुए हैं, चाहे हरियाणा है चाहे गुजरात है, वो सब कौन है? वो सब हमारे किसान मजदूर नौजवान साथी हैं, हमारे गरीब गुरबे जो मेरे साथी हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनके भाई हैं। तो वैसे भी भाजपा जो है वो गरीब विरोधी है, गरीबी विरोधी नहीं है, गरीब विरोधी है। तो गरीब विरोधी रहो या कुछ भी रहो, हमारे भाइयों के अगर खून बहाओगे तो उसका बदला हम लेंगे, और उसका बदला लेंगे तब आंख से खून बह जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा।
घुटना से आंसू चढ़वा देंगे। इसलिए अमित शाह जी इस घटने को गंभीरता से लेते हुए, चूंकि आप देश के गृह मंत्री हैं, आप इस घटने को गंभीरता से लीजिए और इस घटने को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई कीजिए। वहां पे तमाम जो उत्तर भारतीय जो हमारे साथी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था बहाल कीजिए। 3 दिन का समय, कल, परसों और तरसों, अगर इस 3 दिन में अगर वहां पे हमारे उत्तर भारतीय मेरे साथियों के ऊपर जो हो रही हिंसा है उसको अगर गंभीरता से नहीं लिया गया, उसको नहीं रोका गया, तो कल परसों तरसों उसके बाद जो नरसों जो आएगा, मैं उस दिन मैं वहां तमिलनाडु में होऊंगा और देखते हैं किस माई के लाल के अंदर इतनी ताकत हो गई जो उत्तर भारतीयों को वहां से निकाल करके भगाएगा। देखते हैं किस मां ने ऐसा शेर पैदा कर दिया है। गिद्दड़ कहीं के, गरीब भाइयों को मारते हो, गरीब भाइयों को तुम मारते हो। आ रहे हैं और मेरे भाई लोग एकजुटता दिखाइए। जितने भी उत्तर भारतीय हैं अपने अपने जहां कहीं भी हैं अपने अपने सबको जगाइए, चाहे वो जनप्रतिनिधि मुखिया हो या सरपंच हो या जिला परिषद हो, सबको जगा करके बोलिए कि चलो तमिलनाडु, चलो देखा जाएगा किसमें कितना दम है। दिखा देते हैं ये लोग को, चढ़कर नकिया चांप देंगे। आज वही मजदूर किसान के बदौलत जिस बड़े घर में रह रहे हो ना, जिस बड़े बिल्डिंग में, वो बड़े बिल्डिंग तुम्हारे बाप ने नहीं बनवाए हैं, बल्कि वही मजदूर, वही नौजवान, वही किसान का बेटा पसीना बहा बहा करके वो बड़ा बिल्डिंग तुम्हारे लिए खड़ा करते हैं। इसलिए तमिलनाडु में जो कर रहे हो ये बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो। चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, वो पूरे भारतीयों के लिए है, तुम्हारे बाप का सिर्फ नहीं है तमिलनाडु। इसलिए मेरे साथी सब लोग जागिए और तमिलनाडु में जो हिंसा हो रही है, तमिलनाडु में जो उत्तर भारतीयों को जिस प्रकार से मारा जा रहा है, इसको गंभीरता से लिया जाए। इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।